Hello students, I am Rajkumar, lecturer of English at Maharana Pratap Inter College, Gorakhpur. In the next video of class 12, I am going to teach you the lesson Approach the Homecoming, written by Rabindranath Tagore. He is an Indian writer. Before teaching this lesson, I want to give the summary of this lesson. This lesson is surrounded the story of conflict, control, responsibility, love, isolation, etc. This is a family related story. So what I have done in this story, we know after reading this lesson, then we start. Pathik Chakravarti was ringleader among the boys of the village. पथिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का रिंग लीडर था, अर्थात अनैतिक कार्यों का सरदार। रिंग लीडर मीन्स होता है बॉस ऑफ इलीगल एक्ट्स। न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड। एक नई शरारत उसके दिमाग में आई। There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. एक भारी लकड़ी का लट्ठा नदी के किनारे कीचड़ में पड़ा हुआ था और उसका इंतजार हो रहा था कि वह किसी नाव का पिछला हिस्सा बनेगा। He decided that they should all work together to shift the log by the main force from its place and roll it away. तो वह निर्णय लिया कि वे सभी मिल करके, वे और उसके साथी पथिक और उसके साथी मिल करके एक साथ कार्य करेंगे उस लकड़ी के लट्ठे को ताकत के साथ उसके स्थान से हटा करके दूर तक भेज देने के लिए। The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. उस लकड़ी के लट्ठे का जो मालिक था वो नाराज हो जाएगा, तब आश्चर्य होगा। And they would all enjoy the fun, और तब हम सभी लोग मजा लेंगे। Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. प्रत्येक लोग ने उस प्रपोजल को स्वीकार किया क्षण भर में। It was carried unanimously, और उस प्रपोजल को सर्वसम्मत के साथ स्वीकार कर लिया गया। But just as the fun was about to begin, लेकिन जैसे ही वो मनोरंजन का कार्य शुरू होने वाला था, माखन पथिक से यंगर ब्रदर, माखन जो पथिक का छोटा भाई था, sauntered up and sat down on the log in front of them all, without a word. तो लड़का वहाँ से उठा और वो जो सामने लकड़ी का लट्ठा था उस पर जा कर के बैठ गया बिना कुछ कहे हुए।
द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट। बच्चे थोड़े समय के लिए तो आश्चर्यचकित हो गए, कंफ्यूज हो गए। ही वॉज पुश्ड, उसको लकड़ी के लट्ठे के साथ ढकेल दिया गया। रदर टिमिडली, काफ़ी हद तक भयभीत होकर के, और जब ढकेला गया तो भयभीत था। बाय वन ऑफ बॉयज एंड टोल्ड टू गेट अप बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न। उसमें से एक लड़का कहा कि वहाँ से खड़े हो जाओ, उठ जाओ, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल बिना चिंतित पड़ा रहा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। और वह लग रहा था उसको कि वह मानो एक युवा दार्शनिक हो, किसी गेम की उपयोगिता पर चिंतन कर रहा हो, ऐसे दिख रहा था। पथिक वाज फ्यूरियस, पथिक भयभीत था। माखन ही सेड, माखन ही क्राइड, वो चिल्लाया, माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। यदि तुम इसी समय नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबली पोजीशन। माखन थोड़ा सा और आराम की गति में वहाँ से हिला। नाउ इफ पथिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक। अब पथिक को यदि अपनी रीगल प्रतिष्ठा को लोगों के सामने रखना है, बनाए रखना है, इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। तो ये स्पष्ट था कि उसे अपने धमकी को बनाए रखना, अर्थात अगर धमकी नहीं देगा तो उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो नीचे गिर जाएगी, इसीलिए उसे हमेशा धमकी देते रहना है। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। लेकिन उसका साहस उसको संकट में डालने पर चूक गया। But his courage failed him at the crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and afford his followers an added amusement. लेकिन his fertile brain, उसके सजीव अर्थात उपयोगिता से भरे हुए जो दिमाग था, फिर भी रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैनवर, एक नए तरीके को बहुत तेजी के साथ पकड़ा। विच वुड डिसकम्फिट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को अच्छा नहीं रखता, डिसकम्फिट कर देता, सही से बैठेगा नहीं उसके भाई पर। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडेड एम्यूजमेंट, और अपने अनुयायियों के लिए, अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं उसको कुछ मनोरंजन करने के लिए, अर्थात तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आता है जिससे उसके भाई को थोड़ी सी बेचैनी तो होगी, परेशानी तो होगी, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स हैं उसको बहुत आनंद आएगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग। वह आदेश दिया कि जो लकड़ी का लट्ठा था उसको घुमा दिया जाए। एंड माखन ओवर टुगेदर, और माखन को भी साथ में घुमा दिया जाए। सर लकड़ी के लट्ठे पर माखन बैठा हुआ था, तो क्या कहता है कि उसको लकड़ी के लट्ठे को माखन के साथ ही घुमा दिया जाए। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन आदेश को सुन लिया।
and made it a point of honor to stick on। और उसने उसी पर चिपके रहने के लिए इसको एक सम्मान की बात कहा कि अगर वो उसी पर चिपका रहेगा तो उसी में सम्मान है, नहीं तो सम्मान नहीं है। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट। उन लोगों के जैसे वह उस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। वे लोग जो किसी भौतिक फेम को पाने के लिए, यश को पाने के लिए, जो दूसरे तरीके से यश को, भौतिक यश को पाना चाहते हैं, वो दूसरा तरीका जो उनको मुसीबत में डालता है, उसके जैसे माखन ने उस फैक्ट पर ध्यान नहीं दिया। The boys began to hew at the log with all their mighty, calling out। सभी लड़के ने उस पर ढेर लगा दिए, लॉग पर लकड़ी का लट्ठा था, अपने पूरे शक्ति के साथ चिल्लाते हुए 1 2 3 गो। 1 2 3 कहते हुए एक साथ सभी कहते हैं कि जाने दो। एट द वर्ड गो द लोग वेंट। और जैसे ही वो कहें कि गो, जाने दो, वैसे सभी लोग एक साथ फोर्स के साथ, शक्ति के साथ लट्ठे को ढकेल दिए। एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलोसफी, ग्लोरी एंड ऑल। और इसी के साथ माखन का जो दार्शनिक विचार था, यश था, वो सब चला गया। All the other boys shouted themselves hoarse with delight। सभी लड़के प्रसन्नता के साथ या कड़वे आवाज में चिल्लाएं। बट पथिक वाज अ लिटिल फ्राइटेन, लेकिन पथिक ज़्यादा भयभीत नहीं हुआ। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, वो जानता था क्या आ रहा था। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्राम, और निश्चिंत था पर्याप्त मात्रा में कि माखन रोज फ्राम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फरीज। और इतना पर्याप्त था कि माखन जो मातृ पृथ्वी थी उसको अंधे पूर्वक, जैसे भाग्य को स्वीकार किया जाता है, वैसे उससे परे हो गया। एंड स्क्रीमिंग लाइक ए फरीज, और भयभीत होकर के चिल्लाने लगा। फरीज मतलब गुस्से में चिल्लाने लगा। ही रस्ड एट पथिक, वो पथिक की तरफ दौड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, उसके चेहरे को नोच लिया। एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, और उसको पीटा और लात से भी मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और तब चिल्लाते हुए घर भी चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और इस ड्रामे का पहला पार्ट तो ख़त्म हुआ। तो अगला से हम फिर कल पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।